हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपके नागरिक शास्त्र की वीडियो है और नागरिक शास्त्र में आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 20 कानूनों की समझ, यानी कि कानून के बारे में जानकारी। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी किताब निकाल लीजिए और आपकी बुक का पेज नंबर है 131, पाठ 22 कानूनों की समझ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कानून का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ लॉ। कानून शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, जैसे कि सिजविक के अनुसार कानून वे सामान्य निर्देश है जो समुदाय के आचरण हेतु बनाए जाते हैं, मतलब जिनका पालन न करना सरकार या अन्य किसी सत्ता के द्वारा दंडनीय होता है। हॉलैंड के अनुसार कानून मानव के वाह्य आचरण के लिए सामान्य नियम है जो एक प्रभु सत्तावन राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं। और कानून की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? कानून किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का एक उपकरण है। कानून व्यक्तियों के बाह्य जीवन को नियमित करता है। कानून एक निश्चित मानवीय सत्ता द्वारा लागू किया जाता है। ऐसी मानवीय सत्ता प्रभुसत्तावान होती है। राज्य एक प्रभुसत्तावान राजनीतिक संगठन है। कोई भी नियम तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राज्य का अनुमोदन प्राप्त ना हो। यानी कि कानून क्या होता है? लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है और अगर उस कानून को कोई पालन नहीं करता तो उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, और कोई भी कानून जब तक बन नहीं जाता तब तक कि उसको सरकार उसको लागू ना कर दे, जिसको राज्य का अनुमोदन प्राप्त ना हो। कानून की आवश्यकता, हमें क्या जरूरत है कानून की? वस्तुतः कानून समुदाय के नागरिक जीवन को नियमित कराते हुए है। कानून समाज के सहज रूप से चलने तथा राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई भी सभ्य समाज तब तक शांतिपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर सकता जब तक कि समाज के लोग इसके नियमों तथा कानूनों को प्राकृतिक रूप से पालन न करते हो। समाज द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाएं, परंपराएं अथवा जब नियमित रूप से अपनाई जाती हैं तब वे स्थायी होकर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। अतीत काल में कुछ सिद्धांत उपयोगी होने के कारण नियमित रूप से अपनाए जाते थे, अतः उन्हें कानून मान लिया गया। ये प्रथाएं अथवा परंपराएं सरकार द्वारा उपेक्षित नहीं की जा सकती हैं, किंतु बाल विवाह, शिशुवध, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं जो समाज तथा देश की प्रगति के लिए हानिकारक हैं, उन्हें शीघ्र गतिशील समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा वे समाज के लिए रोग बन जाएंगी, सामाजिक संरचना को तहस नहस कर देंगी और राष्ट्रीय प्रगति को अवरुद्ध कर देंगी। भारत में दहेज प्रथा निषिद्ध तथा दंडनीय है। दहेज निषेध अधिनियम 1962 दहेज का समर्थन करने वालों तथा उसकी बुराई अपनाने वालों लोगों के लिए प्रतिबंध का कार्य करता है। गहराई तक पहुंची गई सभी बुराइयों को तुरंत दूर किया नहीं जा सकता, किंतु निरंतर प्रयासों तथा कड़े कानूनों के द्वारा समाज का सुधार अवश्य किया जा सकता है। ठीक है, हमें कानून की क्या आवश्यकता है? वरना हर कोई अपनी मर्जी से चला करेगा। और पहले के लोग क्या मानते थे? जो उनकी प्रथाएं चली आ रही हैं उन्हीं को कानून मानते थे, लेकिन उनको सरकार नहीं मानती है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, शिशुवध हो गया, धार्मिक प्रथाएं हो गई, ये सब चीजें जो है लेकिन सरकार ने इनको बंद कर दिया है। और इसी प्रकार जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम 1962 में लागू हुआ था। जो भी दहेज देने का या दहेज देने के फेवर में होगा उनको दंडनीय अपराध मिलेगा। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। इस सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत में 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून ने माफी मिल गई कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? यह सीधे साधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति दी थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान के ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, यानी कि चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे सरकारी अधिकारी का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धंधा सेठ हो या कोई यहाँ तक का राष्ट्रपति हो क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा पहुंचाने की कोई भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध स्थापित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता है? प्राचीन काल में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने का आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही धर्म के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे नीची जाति वाले के लिए जाति के अपराधी को सजा दी जाती थी
औपनिवेशिक शासन के द्वारा कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने के भेदभाव को यह चलन खत्म हो गया। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था, सजा सबके लिए सामान्य नहीं थी, सबके लिए एक समान नहीं थी। क्या होता था, ऊंची जाति वालों को सजा कम दी जाती थी और नीची जाति वालों को सजा अधिक दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने ढंग पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई है। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विशेष विरोधी आलोचना करता था तो उस पर मुकदमा चलाए जाने के लिए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया, आधार पर इससे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों को संशोधन करते हैं। सन 2005 और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों ही परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार को मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि कानून जो है हमारा अंग्रेजों के टाइम से बनना चला आ रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने कानूनों में अपने मनमाने ढंग से चलाया था। जिस तरह से रॉयल एक्ट लागू किया था, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो रॉयल एक्ट में क्या था कि बिना किसी मुकदमे के लोगों को किस में डाल दिया था, जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सब चीजें गलत थी, लेकिन अब ये सब चीजें बदल चुकी हैं। अब कानून सबके लिए समान है, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सबके लिए कानून समान है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आप लेसन को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। बहुत अच्छा, बहुत इजी लेसन है और समझने वाला है। ये आपके आगे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।